जोधपुर में नगर निगम चुनाव के बाद और शादियों के सीजन के चलते अब जोधपुर महानगर में लगातार कोरोना विस्फोटक मामले सामने आते जा रहे हैं। वहीं जोधपुर क्षेत्र में अब कोरोना रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव के बाद जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस सहित कई जगह पर उड़ी धज्जियों को लेकर अब जोधपुर महानगर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार सामने आ रही है। वहीं आज भी जोधपुर महानगर में दोपहर तक 163 नए पॉजिटिव आए सामने। इन सभी को मिलाकर अब जोधपुर महानगर में 45,540 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं जोधपुर में मृतकों की संख्या भी 642 हो चुकी है। वहीं जोधपुर में अब कोरोना विकराल रूप धारण कर जोधपुर में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। वहीं अब कोरोना को लोग हल्के में लेते नजर आ रहे हैं। वहीं जोधपुर में अब लगातार पॉजिटिव मामले को देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस विभाग सहित नगर निगम से जुड़े अधिकारी मास्क व सोशल डिस्टेंस के बारे में जोधपुर जिले में अभियान चलाकर आम लोगों से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जोधपुर जगत ब्यूरो रिपोर्ट। बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से वार किए, नीचे बैठे परिवार को भनक तक नहीं लगी, घायल की मौके पर मौत। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में वीरदुर्गादास कॉलोनी में बुधवार को एक 12 साल के लड़के के हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी बड़ा भाई शाम को अपने छोटे भाई को छत पर ले गया था। वहां दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बड़े भाई ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के वक्त बाकी के घरवाले घर में ही मौजूद थे, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी बुधाराम ने बताया कि घटना में आरोपी रमन अपने छोटे भाई 12 साल के रॉय को छत पर लेकर गया था। उस वक्त मां और तीनों बहनें नीचे ही थी। छत पर ले जाकर किसी बात को लेकर रॉय के सीने में चाकू से 4-5 वार कर दिए। इससे रॉय मौके पर ही ढेर हो गया। फिर रमन चुपचाप वहां से खिसक गया। कुछ देर बाद रॉय छत पर खून से लथपथ हालत में मिला। इस पर तत्काल उसे महात्मा गांधी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी टेनिस का कोच है और छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देता है। महामंदिर थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी के पिता ने 23 साल पहले जापानी महिला से शादी की थी। उनके 3 बेटी और 2 बेटे थे। रमन बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग देता है, मगर उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। खुद कैलाश दान की मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। वहीं थानाधिकारी ने यह भी बताया कि मृतक रॉय 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। रमन टेनिस कोच था और छोटे बच्चों को टेनिस सिखाता था। इसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। घटना है, दीपक अरोड़ा करके है, जिनके मकान में ये एक रमन और राय दोनों भाई अपने माँ और 2-3 बहनों के साथ में किराएदार है। तो 6:30-7 बजे के लगभग ये दोनों भाई छत के ऊपर गए थे और वहां जाकर के इनके आपस में कोई बात हुई और जिस बात को लेकर के इसने चाकू से अपने छोटे भाई को नीचे पटक करके उसके सीने में 3-4 घाव कर दिए, जिससे उसकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। पुलिस को इतला होने पर हम मौके पर गए, फोटोग्राफी करवाई और उसका पता किया तो वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाना बताया। क्या सर इसके भाई रमन को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है रेलवे स्टेशन से और पूछताछ चल रही है। क्या कारण रहा सर हत्या करने का, क्या बात सामने आई? अभी तक तो वो ऐसा साइको दिमाग का लग रहा है, जो उसने ऐसा क्लियर नहीं बताया कि किस कारण से उसने मृत्यु की है, लेकिन फिर भी वो एक ही बात कह रहा है कि मैंने तो कर दिया। कैसे जिएंगे गाने की हुई लॉन्चिंग। गाने में रोल अदा करने वाले सभी मेंबर रहे मौजूद। जोधपुर में आज स्वैग प्रोडक्शन हाउस प्रेजेंट्स कैसे जिएंगे, जो कि एक वीडियो एल्बम गाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हाउसिंग बोर्ड स्थित कैफे क्लब हाउस में आयोजित की गई। गाने की शूटिंग पहले ही समाप्त हो गई थी। स्वैग प्रोडक्शन के इलियास बिलिंग ने बताया कि गाने को बहुत अच्छे प्रचार प्रसार और टीम की कड़ी मेहनत के साथ बनाया गया है और ये गाना व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाने की जानकारी दी गई, साथ ही कास्ट इलियास
बेलिम, जूही सेसानी, डायरेक्टर आदिल खान, प्रोडक्शन मैनेजर और गाने के को डायरेक्टर शाहिद तनवीर, गायक रियाज सैफी और गायिका मरीना सिंह, म्यूजिक कंपोजर कुणाल संजय मेहरा, कोऑर्डिनेटर नदीम खोखर आदि मौजूद थे। वहीं गाने के शूट के वक्त सद्दाम खान, टीपू बेली, तरुण विवान और फहद का योगदान सराहनीय रहा। वीडियो में क्लासिक मेकअप स्टूडियो द्वारा मेकअप प्रदान किया गया। अरमान खान डिजाइन द्वारा कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए, जिन्हें नौशाद बेलिम द्वारा स्टाइल किया गया। पब्लिसिटी पार्टनर अमान शेख रहे। वहीं अंत में सभी मेंबर ने एक साथ ग्रुप फोटो शूट भी करवाया। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। सर, हमने जोधपुर में एक सॉन्ग बनाया। हमारा खुद का एक प्रोडक्शन है, स्वैग प्रोडक्शन हाउस। उसमें हमने एक एल्बम सॉन्ग तैयार किया है, उसका नाम है कैसे जिएंगे। ये एक सैड सॉन्ग है जो कि हमने एक स्टोरी बेस पे बनाया है। हमारे सामने हमने एक स्टोरी बेस पे बनाया है इसको। इसकी लोकेशन हमने जोधपुर में की, जो भी शूट हुआ है पूरा जोधपुर में किया है। इसका जो एल्बम का म्यूज़िक कवर के वो हमने जोधपुर में किया है। उसके जो सिंगर हैं वो मरीना सिंह एंड रियाज सैफी है, और इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो है कुणाल संजय मेहरा, और इसके जो डायरेक्टर है जिसने शूट किया है वो है आदिल खान फोटोग्राफी, और हमने जो हम एक्ट कर रहे हैं वो एक मैं ही, इलियास बैली एंड जूही सेसानी। ये आपने ये एल्बम जो हिंदी सॉन्ग पे बनाया है जी, दूसरे राज्यों में एल्बम सॉन्ग चल रहे हैं, जैसे पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं, गुजराती चल रहे हैं, तो आप राजस्थानी क्यों चूज किया आपने? सर राजस्थानी ऑलरेडी बहुत कुछ है, अपने जोधपुर वाले सिर्फ राजस्थानी ही करते हैं, तो हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। सर हिंदी सॉन्ग जोधपुर में बहुत कम सुनने को मिलते हैं आपको। पंजाबी तो बनते हैं, वो भी यहाँ नहीं बाहर। अपने राजस्थान में कहीं भी उठा लो सर, सिर्फ राजस्थान तक ही है, और राजस्थान वो आगे बढ़ते ही नहीं सर। हम चाहते राजस्थान का हिंदी भी करें सर हम सॉन्ग में, राजस्थान का सॉन्ग आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सर कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो राजस्थान को राजस्थान तक रखते हैं, उसका प्रमोशन लेवल अच्छा नहीं करते हैं, उसमें हिंदी मिक्स नहीं करते हैं प्रॉपर मारवाड़ी। अब सर आपने क्यों नहीं किया? राजस्थानी टेस्ट जो है ना वो बहुत हाई बीट वगैरह का है, और राजस्थानी मारवाड़ी में जो है सर एक्चुअली होता है क्या सर, जब राजस्थान के बाहर जाएंगे ना अपन तो हम मारवाड़ी थोड़ा कम यूज़ करते हैं, मतलब इतना क्रेज़ नहीं है। तो हम सोचा हिंदी क्यों नहीं करें सर, क्योंकि हिंदी बहुत कम हम सुनने को देखते हैं, बहुत कम। और यहाँ पे कोई भी सब काम होता है ओनली फॉर मारवाड़ी और डांस, कोई भी स्टोरी बेस पे काम नहीं किया जाता है। हमने इस सॉन्ग पे स्टोरी बेस पे काम किया गया है। एल्बम तो खूब लोग बना रहे हैं जी। आपके एल्बम में ऐसी क्या विशेष है जो खास है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो हमारा ये सॉन्ग है ना सर, ये एक एल्बम सैड सॉन्ग है। उसके बाद इसमें हमने एक स्टोरी क्रिएट की है, और ये सॉन्ग हमारा एल्बम का सर स्टोरी ये है कि सर इसमें एक हमने एक मैसेज दिया सर, एक गलत फहमी का मैसेज, कि गलत फहमी क्या क्या कर सकती है। अब ये कुछ सस्पेंस सर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा सर। ये लॉन्च सर आज ही होगा सर, आज 5 बजे सर। और सर बजट कितना? सर 1,33,000 टोटल। और सर ये सॉन्ग यूट्यूब पे स्वैग प्रोडक्शन हाउस पर आएगा। नमक मंडी व्यापार एसोसिएशन ने किया उप महापौर का स्वागत। जोधपुर में आज नमक मंडी व्यापार एसोसिएशन द्वारा सम्मान समारोह में नगर निगम उत्तर के उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी, वार्ड 37 के पार्षद लियाकत अली रंगरेज, वार्ड 35 के पार्षद मनीष लोड़ा, वार्ड 34 के पार्षद अरशद चौहान को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में नमक मंडी व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर भूतड़ा, सचिव नवीन कुमार मंगवानी, सदस्य अकबर टाक ने घंटाघर नमक मंडी क्षेत्र में आने वाली परेशानियों के बारे में अवगत करवाया। उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर शरीफ भाटी, रविंद्र सोलंकी, रियाज टाक, मोहम्मद इकबाल छिपा, राजेश भूतड़ा व समस्त व्यापारी वार्ड के लोगों का आभार व्यक्त किया। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। नेहा एक्साइडी रिक्शा शोरूम का हुआ उद्घाटन। जोधपुर में लॉकडाउन के बाद अब व्यापार में भी तेजी देखने को मिल रही है। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित 5वां पुलिया कोठारी हॉस्पिटल के पास नेहा एक्साइडी रिक्शा शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस शोरूम में जोधपुर में शहर वासियों के लिए 3 व्हीलर रिक्शा की सुविधा है। यहाँ रिक्शा शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने में सहायता प्रदान करता नजर आने लगेगा। इस रिक्शे में सभी सुविधाओं से पूर्ण आपके सहयोग के लिए और सुविधा के लिए रिक्शा अन्य सुविधाओं में बेहतरीन साबित होगा। इस रिक्शा में
में बैठने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई है। वहीं रिक्शा में कैमरे के जरिए आपकी सुरक्षा भी पूर्ण रूप से की जाएगी। जानकारी देते हुए बताया कि यहां रिक्शा जोधपुर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने में अहम योगदान रखेगा। आज हमारे द्वारा जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित 5वां पुलिया कोठारी हॉस्पिटल के पास नेहा एक्साइड इविल्स का उद्घाटन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया। वहीं इस रिक्शे में आपको बेहतरीन सुविधाओं के साथ पूर्ण रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में आसानी रहेगी। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए हिमांशु सांगा की रिपोर्ट। भाग में आज हमने एक नया ई व्हील्स नाम से शोरूम किया। एक्साइड ऑटो बैटरी व्हीकल्स का 3 व्हीलर है, मतलब उसकी आप शक्तिशाली, इसके अंदर मोटर है, ताकतवर बॉडी है, चारों तरफ से कवर्ड है। उसके अंदर रियर व्यू का कैमरा लगा हुआ है, शानदार इंटीरियर है, बैठने के लिए एकदम कंफर्टेबल सीट्स हैं और एकदम लग्जरी लुक के साथ इन लोगों ने ऑटो लॉन्च किया है, जो आपको मार्केट में एकदम पॉल्यूशन फ्री है और 100 किलोमीटर आपका 3 मिनट में ये जाएगा। मतलब इसमें आपको बेहतर फ़ायदा बहुत मिलेगा। मतलब परिचय आपका? मैं यहाँ की पार्टनर हूँ, ज्योति नाम है मेरा, और ये पूरे डिवीज़न का हमने लिया है, ई व्हील्स नाम से है। आप आके एक बारी हमें सेवा का मौका अवश्य दें। खबर सोजत पाली से है, जहां सोजत रोड पुलिस की कार्यवाही में 500 ग्राम अफीम के दूध के साथ युवती को किया गिरफ्तार। सोजत पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सोजत के सोजत रोड थाना अधिकारी सीमा जाखड़ ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सोजत रोड के मुसालिया गांव के एक घर में दबिश देते हुए 500 ग्राम अफीम का दूध जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र की गुड़िया प्रजापत पुत्री रमेश निवासी मुसालिया को गिरफ्तार किया। आरोपी युवती अफीम का दूध गांव में बेचने की फिराक में थी। मुखबिर की सूचना पर थाना अधिकारी ने दबिश देकर युवती को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी सीमा जाखड़ लगातार बड़ी कार्यवाही को अंजाम दे रही है। जोधपुर जगत ब्यूरो रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूलों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। आज शिक्षकों के साथ हुई बैठक। 1 दिसंबर से खोले जाएंगे स्कूल। देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ने के साथ सभी जगहों पर पूर्ण रूप से दिशा निर्देश जारी करते हुए स्कूल कॉलेज सहित कई जगहों पर रोक लगा दी गई थी। इसी के चलते 66% के साथ लॉकडाउन के बाद सभी को खोला गया, लेकिन कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी ओर स्कूल कॉलेज भी अभी तक बंद नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान के बैनर तले निजी स्कूलों के चालक और शिक्षकों का अनिश्चितकालीन अनशन लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर आज जयपुर में आज 1 दिसंबर से खुल सकेंगे स्कूल। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। आज शिक्षा मंत्री ने स्कूल संचालकों की वार्ता में दिए संकेत। स्कूल संचालकों के साथ हुई वार्ता में इस मुद्दे पर भी बनी सहमति। वहीं इससे पहले सभी शिक्षकों और प्राइवेट संचालकों ने जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना देकर राज्य सरकार से 22 नवंबर तक स्कूल खोलने के लिए भाग गई। उनका कहना है कि इस कोरोना का आर्मी जिस तरीके से कोरोना से रफ्तार पकड़ी थी, उसके बाद राज्य सरकार ने 100% के साथ सभी स्थानों को खोल दिया गया। वहीं दूसरी ओर ज्ञान के मंदिर विद्या स्कूलों को अभी तक नहीं खोला गया था। इसके सभी विद्यार्थियों के पढ़ाई पर असर पड़ता जा रहा है। वहीं शिक्षकों का यह भी कहना है कि हम प्राइवेट स्कूलों के नुकसान होने का जो खामियाजा है हमको भुगतना पड़ रहा है। वहीं अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो शिक्षा राज्य मंत्री के खिलाफ महापड़ाव किया जाएगा। वहीं इससे पूर्व धरने में शामिल हिमलता के कमर व पेट में असहनीय दर्द हुआ व उनको अर्ध बेहोशी की हालत हो गई, जिसके चलते प्रशासन द्वारा जबरन अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पे उनके दोनों किडनी में इन्फेक्शन व यूटीआई की परेशानी बताई गई। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि आगे इस प्रकार लगातार धरने में शामिल होने से ऑर्गन्स फेल होने के चांस रहते हैं। वे कह रही है कि जल्द ही स्वस्थ होकर पुनः धरना स्थल पे लौटेगी। जोधपुर जगत ब्यूरो रिपोर्ट।